दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उस वक्त सनसनी मच गई जब किराया मांगने पहुंची दीपशिखा नाम की महिला की हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि उनके फ्लैट में किराए पर रहने वाले पति पत्नी ने मिलकर पहले उन्हें बेरहमी से पीटा और फिर दुपट्टे से उनका गला घोट दिया और फिर शव को ठिकाने लगाने में जुट गए। लेकिन मकान मालिक के घर में काम करने वाली एक महिला ने उनका खेल बिगाड़ दिया। वो पलंग के अंदर दीवान के अंदर डाल कर उसको ऊपर बैठ गए थे, उसी अटैची में थी मैं बस यही कहानी उसके बाद पुलिस बुला ली होगी ना? उसके बाद पुलिस आई है। हत्या की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई और हत्या के आरोप में किराएदार अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। और हैरानी की बात यह कि कैमरे के सामने उन दोनों पति पत्नी ने हत्या करने की बात कबूल भी कर ली। हालांकि दोनों ने आरोप लगाया कि मकान मालकिन किराए के पैसे के लिए आए दिन उन्हें परेशान करती थीं। और आरोप है कि उसी वजह से उन दोनों ने मिलकर उनकी फ्लैट के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी। बाकायदा उन दोनों ने कैमरे के सामने मकान मालिक को मारने की बात भी कबूल की। तुम कहीं जाओगी नहीं, कुछ सामान नहीं लाओगी, खाना नहीं खाओगी। ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि हमसे खाना मुश्किल कर दिया हमारा। तो किसने करा, मारा कैसे उसको? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपने मारा? मैंने किया। दोनों ने मिलके। आपने दोनों ने मारा? दोनों ने मिलके। उन्होंने इतना मेंटली टॉर्चर किया। आप आज भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति पत्नी ने जुलाई में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी में 18,000 रुपए महीने किराए पर एक फ्लैट लिया था। लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उन दोनों ने एक बार भी किराया दिया नहीं था। मतलब जुलाई में फ्लैट किराए पर लेने के बाद फ्लैट की मालकिन दीपशिखा को एक बार भी किराया नहीं मिला था और इसी वजह से वो किराए पर रह रहे पति पत्नी से पैसों की मांग करती थी। दावा किया गया कि किराए के पैसे बार बार मांगे जाने की वजह से वो दोनों उनसे तंग आ चुके थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दोनों उनकी हत्या कर देंगे। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है? कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? ये हमने गला घोटा गला चुन्नी। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी नहीं, हम साथ थे। आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। दावा है कि उन दोनों ने करीब 5 दिन पहले ही मकान मालकिन की हत्या का प्लान बना लिया था और उसी प्लान के तहत दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी मकान मालकिन की हत्या कर दी। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि शाम के वक्त वो महिला किराए के पैसे मांगने के लिए अपने फ्लैट पर आई थी और दावा किया गया कि एक बार फिर उनका किराएदार के साथ पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोप लगाया गया कि इसके बाद पति पत्नी ने मिलकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। चिल्लाने पर उन दोनों ने मिलकर प्रेशर कुकर से उन्हें बुरी तरह पीटा और फिर दुपट्टे से गला घोटकर उनकी हत्या कर दी। आरोप है कि पुलिस से बचने के लिए उन दोनों ने शव को एक सूटकेस में बंद कर दिया। इस घर के अंदर पूरी हत्या कर दी गई थी महिला दीपशिखा की। उसके बाद जो जहां पर किराएदार थे अजय गुप्ता और उनकी पत्नी, उन दोनों ने उनके शव को एक लाल रंग के बैग में रखा। दावा किया गया कि दोनों पति पत्नी ने शव को गंग नहर में फेंकने का प्लान बनाया था। लेकिन उनके पूरे प्लान पर पानी तब फिर गया जब उस महिला को ढूंढते हुए उनके घर में काम करने वाली मिनी नाम की महिला फ्लैट पर पहुंच गई और न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि जिस दीपशिखा नाम की महिला की हत्या की गई, उन्होंने उन्हें फोन करके यह जानकारी दी थी कि वो किराए का पैसा मांगने के लिए अपने फ्लैट पर जा रही हैं। तो वहाँ से फोन आया था कि मिनी दीदी मैं रेंट लेने जा रही हूँ, पैसे लेने जा रही हूँ। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद जब वो नहीं लौटी तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद वो उन्हें ढूंढते हुए उसी फ्लैट पर पहुंच गई जहां वो किराया मांगने गई थी। महिला ने दावा किया कि फ्लैट में रहने वाले दोनों पति पत्नी बुरी तरह घबराए हुए थे, जिससे उनका शक और गहरा गया। हालांकि दोनों पति पत्नी ने उन्हें यह बताया कि मकान मालकिन किराए का पैसा लेकर वहां से चली गई थी। बाद में हाउसिंग सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरे का वीडियो चेक किया गया, जिसमें वो महिला किराएदार के फ्लैट में जाती दिखाई दी, लेकिन वो फ्लैट से बाहर निकलती नजर नहीं आई। थोड़ी देर में परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान मिनी नाम की उस महिला ने बताया कि फ्लैट में रहने वाली आकृति गुप्ता लाल रंग का एक सूटकेस लेकर वहां से जाने की फिराक में थी। वहां से भागने के लिए उसने ऑटो भी बुला लिया था। मैंने कहा कि जब तक मैम नहीं मिलेगी तब तक जाने नहीं दूंगी। मैं कि अटैची लो और चलो।
बाद में उस महिला ने दोनों पति पत्नी को फ्लैट्स में बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद एक बार फिर पूरे इलाके में उनकी तलाश शुरू की गई और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि आसपास के इलाके को भी खंगाला गया, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल सका। और तो और हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने भी फ्लैट के अंदर उनकी तलाश की। कमरे से लेकर बाथरूम में भी उन्हें ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इस दौरान दोनों पति पत्नी बार बार ये कहते रहे कि उनकी मकान मालकिन किराए के 90,000 रुपए लेकर वहां से चली गई थी। कल मैं दोनों बाथरूम का चेक किया, दोनों बाथरूम भी खाली था। उसने कहा यहाँ नहीं है भैया, आप जाओ, पैसे मैं दे दिया हूं उनको 90,000। इसके बाद वहां पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने हिरासत में लेकर पति पत्नी से सख्ती से पूछताछ शुरू की। कुछ देर तक दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में दोनों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि किराए को लेकर हुए झगड़े के दौरान उन दोनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी थी और फिर उनके शव को सूटकेस में बंद करके बेड के अंदर छिपा दिया था। इसका पता चलने के बाद पुलिस ने बेड के अंदर से उस सूटकेस को बाहर निकाला जिसमें महिला का शव था। उस घर की तलाशी ली गई जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। सूटकेस से महिला का शव मिलने के बाद वहां हाहाकार मच गया। हर जगह पे मुझे साथ लेकर जाते, मुझे नहीं ले गए साथ। इसके बाद पुलिस ने मकान मालकिन की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में किराए पर रह रहे पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगा दी। वहां एक रोज पहले एक क्रेन की चपेट में आने से उस बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद वहां बवाल खड़ा हो गया और हंगामे के बाद बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बीच सड़क पर अधिकारियों को डांट लगा दी। आप अपने घर के पास अलाउ करेंगे क्या? तो यहाँ कैसे अलाउ किया आपने? बताया गया कि वाराणसी की सुंदरपुर सब्जी मंडी के पास सड़क हादसे में उस बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा। इस दौरान एक अधिकारी ने विधायक को समझाने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क गए और उन्हें जमकर फटकार लगा दी। ये गलत तरीका दोबारा मत करिएगा, मैं आपकी कठपुतली नहीं होगी, आपके इशारे पे चलूंगा। इसके बाद वो अधिकारी माफी मांगने लग गए, लेकिन बीजेपी विधायक का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने चेतावनी दी कि आरोपी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी विधायक से उनकी शिकायत की। हालांकि विधायक ने अधिकारियों को ऐसी फटकार लगाई कि वहां मौजूद लोग शांत हो गए। ये मुझे रोका कैसे आपने? मैं आपके तय हुए एजेंडे बात करूंगा क्या? उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर दिन के समय वहां की सड़क पर क्रेन दिखाई दी और इससे सड़क हादसा हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। एक तो अगर हाइड्रा की परमिशन थी तो मैं आपके खिलाफ पत्र लिख दूंगा। क्योंकि आरोप लगा कि एक क्रेन की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद उसके परिजन रोने बिलखने लग गए और भारी संख्या में गुस्साए लोगों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर धरना दिया। काफी देर हंगामा चलने की जानकारी मिलने पर बीजेपी विधायक वहां पहुंचे, तब जाकर बवाल शांत हुआ। उधर यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के झगड़े में 70 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बजरंगी यादव नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने जमीन के झगड़े में अपने 70 साल के पिता की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पिता को मारपीट करके घायल कर दिया था संपत्ति के विवाद को लेकर के। इसको तत्काल जो है जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक 13वीं के कार्यक्रम के दौरान जमीन के विवाद को लेकर बवाल हो गया। पुलिस के सामने ही 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 1 से ज्यादा दिनों की ई अटेंडेंस नहीं होने पर 1700 से ज्यादा शिक्षकों का 10 महीने का वेतन रोक दिया गया। इसके विरोध में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर स्कूलों में पढ़ाया। शिक्षकों के मुताबिक नेटवर्क नहीं होने की वजह से कई बार उनकी ई अटेंडेंस नहीं लग पाती। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में निवाड़ी थाने के अंदर निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी के सामने सरकारी पिस्तौल का लॉक ही नहीं खुल सका। हुआ यह कि डीजीपी सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी थाने का निरीक्षण करने अचानक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने थाने में रखे दस्तावेजों, बैरक, मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क और हथियारों के गोदाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने थाने में रखे सरकारी हथियारों की भी जांच की। 2 दारोगाओं को पिस्तौल खोलकर उसे लोड करने का आदेश दिया गया। दोनों दारोगा सरकारी पिस्तौल को खोलने में जुट गए, लेकिन उनमें एक की पिस्तौल फंस गई। वो उसका लॉक खोलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी पिस्तौल का लॉक नहीं खुला। पीछे खड़े पुलिस वालों ने मदद की, लेकिन फिर भी पिस्तौल का लॉक जैसा जैम ही रहा।
काफी कोशिश के बाद दरोगा ने पिस्तौल की मैगजीन से लॉक पर हथौड़ी की तरह मारा, तब जाकर लॉक खुला। उधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर खाने में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए ढाबे को सील कर दिया, क्योंकि उस ढाबे में परोसी गई दही में मरा हुआ चूहा मिला, जिसे देखकर ग्राहकों के होश उड़ गए। ये जहर है, पॉइजन। कुछ हो जाता है वो। उन्होंने ढाबे वालों को फटकार लगाई और तुरंत खाना छोड़कर वहां से चले गए। क्या दे रहे हो तुम लोग? वीडियो बनाई, वीडियो। इस मामले की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उस ढाबे पर छापा मारा। इस दौरान वहां कई तरह की लापरवाहियां सामने आईं। इसके अलावा चारों तरफ गंदगी देखी गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए ढाबा सील कर दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में जन सुनवाई के दौरान जिले के कलेक्टर ने एक पटवारी को सबके सामने जमकर फटकार लगा दी। वहां कुछ गांव वाले एक नाली की शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं के दबाव में आकर पटवारी ने जबरदस्ती एक नाली को बंद करवा दिया। और इतना सुनते ही जिले के डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान कई लोगों के सामने ही आरोपी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। इसको अभी इमीडिएट ऑर्डर करो, इसको सस्पेंड करने का, और ये नौकरी में नहीं रहेगा, इसको डी शुरू करो अभी। और नया पटवारी जो आएगा वो अच्छा समझदार आएगा, ऐसे नहीं आएंगे कि जो नेताओं के लिए काम करते हैं। डीएम ने सभी कर्मचारियों को आदेश दिया कि वो सिर्फ जनता के लिए काम करें, न कि नेताओं और बड़े लोगों के लिए। मामला दतिया के बसई इलाके का रहा और दावा किया गया कि वहां की एक नाली को इसलिए बंद करवा दिया गया था क्योंकि कुछ रसूखदार लोगों के घरों में उसकी वजह से सीलन आ रही। हालांकि पटवारी ने सफाई दी कि वहां नाली नहीं थी, लेकिन लोगों और कुछ पुलिस वालों ने उनके दावे को गलत बता दिया। इसके बाद डीएम स्वप्निल वानखड़े ने तहसीलदार को बुलवाया और उन्हें निर्देश दिया कि वो बंद हुई उस नाली को तुरंत खुलवाएं ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। तहसीलदार कहाँ है? भाई वो नाली सीधी कराओ आज ही, बहुत हो गया आप, या तो मैं आपको भी सस्पेंड कराऊंगा, ठीक है? नेताओं के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करने में देरी न करें। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में थाने के सामने एक कारोबारी ने आत्मदाह करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में थाने के सामने गहनों के एक कारोबारी ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जानकारी मिली कि उन्होंने चोरी के एक मामले को लेकर कार्रवाई में हुई देरी पर नाराजगी जताते हुए एक कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और उनकी जान बचा ली गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीच सड़क पर दो महिलाओं के लड़ने से जैम की स्थिति बन गई। उन दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी रोककर एक दूसरे के साथ मारपीट की। बाद में लोगों ने बीच बचावकर उन्हें शांत कराया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करने वाली एजेंसी एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक एसीबी की ये रेड जल जीवन मिशन से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में की गई। उधर मध्य प्रदेश के मंडला में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और बच्चों को पढ़ाने का आरोप लगा। महेश गोठरिया नाम के टीचर से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो ठीक से जवाब भी नहीं दे सके और बुरी तरह लड़खड़ाते दिखे। मामला अहमदपुर इलाके के ग्वारीटोला गांव के प्राथमिक विद्यालय का रहा। आरोप लगा कि वहां पढ़ाने वाले शिक्षक महेश गोठरिया नशे की हालत में स्कूल पहुंच गए। क्लासरूम में पहुंचने के बाद वो बच्चों को कभी अंग्रेजी पढ़ाते दिखे तो कभी गणित, गुणा भाग और घटाना पढ़ाते पढ़ाते उनके भीतर का म्यूजिक टीचर भी जाग गया। उन्होंने बच्चों को फिल्मी गाना सिखाना शुरू कर दिया। एक साथ बोलना, तुम, तो, पर, साथ क्या दिखाओगे हमें गुरु, ये बड़ ज्ञान। महेश गोठरिया गाना गाते और बच्चे उसे उनके पीछे दोहराते दिखे, लेकिन टीचर महेश गोठरिया इतने नशे में दिखे कि क्लासरूम में ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी हालत देखकर बच्चे भी उन पर हंसते नजर आए, लेकिन इस सब का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो झूमते हुए और लड़खड़ाती जबान में क्लास के अंदर बच्चों को उल्टा सीधा ज्ञान देते दिखाई दिए। महेश गोठरिया ने बच्चों को बंदर की कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन अगले ही पल वो कहानी भूल गए। उन्होंने शायरी सुनानी शुरू कर दी। एक बंदर ने हे प्रभु इंदिरा को बाहर क्या लिख पढ़ने है, एक आगे पढ़ दी,
फूल है गुलाब का, जल्दी पहचान करो। जैसे तैसे बच्चों ने अपनी हंसी रोकी। इसके बाद नशे की हालत में महेश गुठरिया ने क्लासरूम में ही तालियां बजाकर राम भजन शुरू कर दिया। जय श्री राम जी। हम ताली नहीं बजाए, ताली बजा। बीच बीच में वो ताली नहीं बजा रहे बच्चों को डांटते भी दिखाई दिए।